भिड़ गए कमलनाथ से आलोक शर्मा जी, अब और क्या कह जाएंगे। कांग्रेस इंडिया में है फूट, गठबंधन ना जाए टूट, ये हराएंगे, कैसे हराएंगे, बीजेपी को कैसे हराएंगे भाइयों बहनों। छोटे नेताजी। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, इश बॉय छोटे नेताजी। पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते 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 छोटे मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। छोटे इसलिए क्योंकि अभी तक हम विधायक या सांसद तो नहीं बन पाए हैं, और मोटे इसलिए क्योंकि नेताओं की तरह बिना डकार लिए खाना तो हम भी सीख गए हैं। खैर, आज के ये रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भाई और बहनों, 2024 चुनाव का साल है और इस समय एज वी स्पीक हर पार्टी अपना अपना प्रमोशन और कैंपेनिंग या हवा बनाने में लगी हुई है। यह काम शुरू कर चुकी है। अब आप पूछोगे कि मैं ये बात इतने दावे से कैसे कह सकता हूं, तो देखिए भाइयों बहनों, सिंपल सी बात है। जब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सबका साथ सबका विकास और डेवलपमेंट का एजेंडा छोड़कर राम मंदिर और हिंदुत्व की बात करने लगे तो समझो इलेक्शन का साल है। जब कांग्रेस पार्टी अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूज हो जाए, क्लूलेस हो जाए, तो समझ लो कि ये इलेक्शन का साल है। वो बात अलग है भाइयों बहनों कि कांग्रेस बेचारी 2014 से ही क्लूलेस घूम रही है। और जब कट्टर ईमानदार और सेक्युलर पार्टी जो धर्म से ऊपर उठ चुकी थी, यानी आम आदमी पार्टी, जब जाकर उन लोगों से हाथ मिला ले जिनको ये कट्टर भ्रष्ट कहती थी, तो समझो ये इलेक्शन का साल है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड में हर पिक्चर का आजकल सीक्वल बनाने का ट्रेंड है। जैसे गदर के बाद गदर 2 आई, गोलमाल के बाद गोलमाल 2 आई, दबंग के बाद दबंग 2 आई, और ठीक वैसे ही राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 1 के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा 2 भी रिलीज हो चुकी है। और इस यात्रा का इनिशियल रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना चीनी की चाय, बिना नमक का समोसा और बिना डीजे की शादी। बोले तो बिल्कुल फीका। इस यात्रा से देश जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी में ठन ठना ठन 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 ठारा, मेरा मतलब लोगों की आपस में ठनी हुई है। कभी सिंधिया जी छोड़ के चले जाते हैं तो कभी देवड़ा जी। अब फिर से कमलनाथ पर टिप्पणी कर दी है इनके अपने स्पीकर आलोक शर्मा जी ने। मध्य प्रदेश में चुनाव की हार अब तक पचा नहीं पा रहे हैं लगता है। इसलिए कांग्रेस की इंटरनल कमेटी ने आलोक जी को शो कॉज नोटिस दिया है और यह कहा है कि यह तो इनडिसिप्लिन है दया। राहुल जी, आपकी प्रायोरिटी में भले राम मंदिर नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी तो आई एम होपिंग कि आपकी प्रायोरिटी में होगी, है कि नहीं? तो भाइयों और बहनों, आप भी राहुल जी से आग्रह करो कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 3 या फिर कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी निकाल लेते आप, तो इस देश की ऑपोजिशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती। अभी तो बिल्कुल मरगिल्ली है। बाकी आपके इंडिया गठबंधन में भी सब ठीक नहीं लग रहा है। कभी नीतीश जी मुंह बना लेते हैं, तो कभी ममता दीदी खेला होबे कर देती हैं, तो कभी अखिलेश जी खुद को राम भक्त बताकर अयोध्या जाने की बात करते हैं। तो राहुल जी, पार्ट 4 में इंडिया गठबंधन जोड़ो यात्रा भी निकल जाए तो मजा ही आ जाए। नहीं बस ऐसे ही फीलिंग आई तो हमने जाहिर कर दी थी राहुल जी। बाकी आप बड़े हैं, जैसा ठीक समझे। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस इंडिया में है फूट, गठबंधन ना जाए टूट, ये हराएंगे, कैसे हराएंगे, बीजेपी को घेरे नहीं, आपस में नीचा दिखाएंगे, हराएंगे, कैसे हराएंगे। है जी, बीजेपी को हराना है यहां पे। बाकी राहुल जी अब देश को न्याय दिलवाएंगे, मणिपुर से मुंबई तक वो हो जाएंगे। है जी भाइयों बहनों, वो बात अलग है कि इलेक्शंस के बाद ये फिर कहीं इंडिया से बाहर फ्लाइट मोड पर चले जाएंगे, लेकिन राहुल जी फिलहाल तो राहुल जी अब देश को न्याय दिलवाएंगे,
मणिपुर से मुंबई तक वो जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा फिर से चलाएंगे। वो बात अलग है भाइयों बहनों, पिछली बार पैदल चल के यात्रा की थी, इस बार लग्जरी बस और मोहब्बत की दुकान पे चलेंगे। अब हर बार कड़ी मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, राहुल जी अब देश को न्याय दिलवाएंगे, मणिपुर से मुंबई तक वो जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा फिर से चलाएंगे, पर कांग्रेस के इंटरनल पंगों से आंखें चुराएंगे। भिड़ गए कमलनाथ से आलोक शर्मा जी, अब और क्या कह जाएंगे। कांग्रेस इंडिया में है फूट, गठबंधन ना जाए टूट, ये हराएंगे, कैसे हराएंगे। बीजेपी को घेरे नहीं, आपस में नीचा दिखाएंगे, हराएंगे, कैसे हराएंगे। बीजेपी को कैसे हराएंगे भाइयों बहनों। और भाइयों बहनों, इसी के साथ आज की ये रैली संपन्न हुई। छोटे नेताजी जल्द ही लौटेंगे पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेता की बातचीत लेकर। प्लीज बुरा मत मानना मेरी बातों का, क्योंकि मैं तो सच ही बोलता हूं, बुरी अपने आप लग जाती है। भाइयों बहनों, जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, फिर सजेगा ये मंच और होगा रंगारंग कार्यक्रम, फिर सजेगा ये मंच, होगा रंगारंग कार्यक्रम। सिंघम। हाँ जी, बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।